हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का यूज करके उसका डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं और फिर से उसका डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसा न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें कि अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो कैसे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, या फिर एक्सेलरेशन गिवन है तो कैसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यानी हमने लास्ट टाइम देखा था कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी। लेकिन आज हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगी, यानी बिल्कुल उल्टा है। तो एक एग्जांपल रिलेटेड टू इंटीग्रेशन देखते हैं, और वो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अगर हम बिल्कुल सिंपल आपके सीबीएसई या स्टेट बोर्ड्स के लेवल की बात करें, ये क्वेश्चन मैंने चूज किया आपके लिए जो कि केवीएस 2019 में पहले पूछा गया है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन ए इक्वल टू 3t² प्लस 2t+2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन गिवन है, जहां पे t सेकंड्स में गिवन है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, स्टार्ट्स यानी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स, वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। ओके, ये हमको गिवन है। ओके, तो फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स। जब 2 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगी तब हमें वेलोसिटी निकालनी है। सो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड v इज टू बी फाउंड, यानी अपना टारगेट क्लियर है प्यारे बच्चों कि क्या फाइंड आउट करना है। तो सोचो, कंसेप्ट्स में मैंने आपको बताया था, अगर आपने सीखे हैं कंसेप्ट्स, कि एक्सेलरेशन से देखो डिस्प्लेसमेंट छोटी सी चीज है, वेलोसिटी उससे बड़ी और एक्सेलरेशन उससे बड़ी। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव कर दो, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी है तो वेलोसिटी का फिर से डेरिवेटिव कर दो। लेकिन बड़े से छोटे की तरफ जाना है, एक्सेलरेशन का यूज करके वेलोसिटी निकालनी है हमें यहां पे, तो उसके लिए क्या करो, उल्टा चलना पड़ेगा। यानी इंटीग्रेशन कर दूंगा एक्सेलरेशन का तो वेलोसिटी आएगी। तो एक्सेलरेशन है अपने पास, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ओके, लेट अस चूज दिस रेड वन। तो एक्सेलरेशन है प्यारे बच्चों 3t² प्लस 2t+2, यानी एक्सेलरेशन यानी dv/dt है ना, वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है ना एक्सेलरेशन, हाँ, वो हमें गिवन है कि 3t² प्लस 2t+2 है प्यारे बच्चों। हाँ बिल्कुल है। तो अगर मैं dv लिखना चाहूं अकेला तो क्या होगा, ये 3t² प्लस 2t+2 होगा। हाँ, तो ये तो स्मॉल वेलोसिटी आई है, थोड़े से किसी इंटरवल का ये स्मॉल वेलोसिटी आई है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली v चाहिए, v की इक्वेशन चाहिए। तो इस d को यहां से भगाने के लिए, डिफरेंशिएशन को, इसके साइन को भगाने के लिए बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूंगा, और ये dt इस तरफ है ही। हाँ, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा और अकेला v बच जाएगा। देखो वैसे कैंसिल होता नहीं, लेकिन हम जनरली बोल देते हैं। तो अपने पास अब 3t² का इंटीग्रेशन कितना होगा, 3 ऐसे का ऐसा t की पावर 1 बढ़ा दो और उसी से डिवाइड कर दो। हाँ, प्लस 2 ऐसे का ऐसा और t की पावर 1 बढ़ा दो और उसी से डिवाइड कर दो, ये t का इंटीग्रेशन, प्लस में 2 का इंटीग्रेशन, 2 जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो इनटू में वो, यानी t आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन तो आता है, नहीं आता तो जो मैथमेटिकल टूल्स मैंने करवाए हैं वहां पे आप जाइए, सीख सकते हैं बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। मैथ वाले बच्चों को तो आता होगा, बायोलॉजी वालों को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, वो वहां पे सीख सकते हैं, या मुझे मैसेज कीजिए 9729856173 पे। मैं आपको उस वीडियो का भी लिंक भेज दूंगा जहां पे मैथमेटिकल टूल्स से आप सीख सकते हैं छोटी छोटी फिजिक्स में काम आने वाली चीजें प्यारे बच्चों। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर। तो आगे चलते हैं। अब अपने पास प्लस में कांस्टेंट बचता है प्यारे बच्चों, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं किसी चीज का, तो ये आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता आपको। हाँ, तो बहुत आसान है भाई वैल्यू निकालना। कैसे आसान है सर, देखो वेलोसिटी आपके पास आई है, ये 3 से 3 कैंसिल कर दूंगा, 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा, तो वेलोसिटी आई है t³ + t² + 2t+c। लेकिन इस c की वैल्यू नहीं पता, इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता, तो वो कैसे निकालें। देखो, आप ऊपर अगर देखें तो यहां आपको दिखेगा कि टाइम जब 0 सेकंड था तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी प्यारे बच्चों। हाँ, तो यहां पुट करो, टाइम जब 0 था यानी t को जब 0 मैंने पुट किया, t को जब मैंने 0 पुट किया तो c तो ऐसे का ऐसा है ना, तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, यानी आ गई ना c की वैल्यू। c की वैल्यू है
2। ओके, मीटर पर सेकंड नहीं, ओनली 2। ठीक है भाई, तो अब मेरे पास v की इक्वेशन अच्छे से आ गई है मेरे सामने, और वो है प्यारे बच्चों, v की इक्वेशन आ गई है मेरे पास, टी क्यूब प्लस टी स्क्वेयर प्लस 2t, और c की बजाय मैं 2 रख सकता हूं। हाँ, उसने 2 सेकंड पे वेलोसिटी पूछी है अपने से क्वेश्चन में, एंड ऑफ 2 सेकंड पे वेलोसिटी बतानी है हमें, ये क्वेश्चन है। हाँ, तो पुट कर दो भाई t की जगह पे 2, तो v विल बी इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू टी की जगह पे 2 पुट किया, प्लस में 2, अरे 2 2 हो गया, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2, तो ये आ गया अपने पास 16 प्लस 2 18 मीटर पर सेकंड। प्यारे बच्चों, दिस इज द आंसर, और आपके मार्क्स पूरे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से सीखते रहने के लिए आपने यहाँ पे क्या सीखा कि एक्सेलरेशन गिवन थी, वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेशन कर दो। अब अगर वो डिस्प्लेसमेंट भी पूछता ना किसी टाइम पे, तो मैं फिर से इस वेलोसिटी की इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देता इसका, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाती। ओके, सो इस तरह से प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन करके आप इस तरह की चीजें आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस स्मॉल सेशन। ये थर्ड डाउट थी, इसी तरह हम 30 डाउट्स सिर्फ मोशन इन ए प्लेन से करेंगे, और अगर आप इन 30 न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो इन्हीं के बेस से अलग कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय प्यारे बच्चों। मुझसे कनेक्ट होना है तो सारी इंफॉर्मेशन इस पेज पे गिवन है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं फोर्थ डाउट के साथ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।